क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना करके दिया गया है और पूछा गया है वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी पूछा गया होता तो क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था। डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया गया है इसलिए मुश्किल है। पहले हम लोग वेलोसिटी ही निकालेंगे, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। वेलोसिटी पूछी है 6 सेकंड पे, लेकिन निकालेंगे हम हर जगह क्योंकि नीड है। देखिए यहाँ पर आपका जो ग्राफ है ये थ्रू आउट एक जैसा नहीं है। 0 से 3 के बीच में ध्यान से अगर देखो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे 0 पर बात करें चाहे 3 पर बात करें या इन बिटवीन कहीं करें, हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 4 के बराबर है। 3 से 5 के बीच में एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 है। और 5 से 6 के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन 4 नहीं है, -6 है। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और -6 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूल का प्रयोग करेंगे। रूल है कि अगर हम एरिया निकाल लें किसका, एटी ग्राफ का, तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दरअसल वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बट बिगिनिंग में जो वेलोसिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम 0 रहती है, यहाँ भी ऐसा ही है। इसीलिए आप इसे न लिखें तो चलेगा, मान सकते हो कि एरिया जो होता है एटी ग्राफ का वो वी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ एरिया निकालेंगे। ये वाला एरिया कितना आएगा सोचिए। दैट एरिया हियर विल बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जिसको मैंने सेडेड किया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 4 गुणे 3 12। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है 12। ठीक, ना इसके बाद में इस एरिया पर बात करेंगे। ये जो एरिया आएगा वही सेम रेक्टेंगल है ये, तो ये आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया लंबाई मैग्नीट्यूड बाई 6 और ये 1, तो ये 6 हो जाएगा, 6 गुणे 1। मतलब यहाँ जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो 12 के बराबर है। यहाँ पर शुरुआत में वेलोसिटी तो 0 है ना, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12 आपने इंक्रीज़ करा देनी है, तो ये वेलोसिटी हो गई यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में 3 से 5 के बीच में एक्सेलरेशन 0 है, कोई एरिया भी वहाँ नहीं बन रहा है, इसीलिए वहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। ये वेलोसिटी यहाँ पे भी 12 होगी। ठीक, अब 5 से 6 के बीच में एरिया 6 है मैग्नीट्यूड में, बट नीचे का है ना, इसलिए माइनस लिया जाता है। यानी कि 5 और 6 के बीच में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी -6 के बराबर की अमाउंट से, तो 12 में से 6 घटा लो, 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आ जाएगा कहाँ पे, 6 पे। ये जो डेटा आप बता रहे हो इसको आप ग्राफ की शक्ल दे सकते हो, वाई एक्सेस में वेलोसिटी, एक्स एक्सेस में टाइम। हालांकि एक आंसर आ गया है, इन्होंने पूछा है वेलोसिटी 6 सेकंड पे, तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन इतने से आपके 2 ही ऑप्शन गायब हो रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अभी ए और बी में कौन सा होगा देखना पड़ेगा। तो पूरा ग्राफ बनाना होगा बी और डी के बीच में, तो 0 से 12 का वेरिएशन है, 0 से 3 के बीच में, टाइम फ्रॉम 0 to 3 एंड वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 12। तो ये आपका टाइम 0 हो गया, ये टाइम 3 हो गया, फिर टाइम 5 हो गया, फिर टाइम 6 हो गया, और वेलोसिटी ये आपका 0 हो गया, फिर ये 12 हो गया, और फिर इसके ऊपर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हालांकि यहाँ पे ये 12 हो गया, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 6 भी मैंने बना लिया। अब ये देखो 0 से 3 टाइम चेंज हुआ तो वेलोसिटी 0 to 12 हो गया, मतलब शुरुआत में पॉइंट 0 होगा और फिर 3 सेकंड पर वेलोसिटी 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये वी ग्राफ बन रहा है, और अब यहाँ से यहाँ के बीच में बात करें तो वेलोसिटी 12 की 12 ही रहेगी, तो 3 से 5 के बीच में वेलोसिटी बढ़ाने का नहीं, घटाने का नहीं, उतनी ही रखने का। ठीक, वेलोसिटी सेम टू सेम, यूनिफॉर्म मोशन ना। इसके बाद में वेलोसिटी 12 से 6 घटा लेनी है, कम करनी है, 12 से 6 यहाँ से यहाँ आ जाइए, ये आपका वेलोसिटी का ग्राफ प्रिपेयर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो 6 पर एक डॉटेड लाइन में ऐसे ऐसे करके बना लो। अब हमें
बात करनी होगी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट दरअसल क्या होता है, ये भी एरिया ही होता है, लेकिन एटी ग्राफ का नहीं होता, वो वीटी ग्राफ का होता है। तो वीटी ग्राफ हम बना लिए हैं, तो एरिया निकाल लो। ये वाला एरिया अगर आप निकाल लिए तो वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बात आएगी इस एरिया को निकालें कैसे। कई तरीके हो सकते हैं। आप या तो इसे छोटे छोटे ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक करो, या फिर कुछ और अगर दिखाई दे रहा है तो उस पर बात कर लेते हैं। बेहतर होगा छोटे छोटे ट्रायंगल पे बात कर लें। यहाँ पर आपने हर जगह जो मेन पॉइंट है वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनानी है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ठीक है। अब बताओ ये एरिया कितना आएगा। ये तो एक ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर ये कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक 0 से 12, ये तो 12 हो जाएगा। और बेस ये 0 से 3, ये 3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 12 3 36 और बटा 2 18। मतलब पहली वाली किस्त में यहाँ से यहाँ तक ये 18 मीटर कवर किया है। इसे आप चाहते तो बिना ग्राफ के भी कर सकते थे। ये 0 है, ये 12 है, एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 0 और 12 का 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो 6 मीटर पर सेकेंड चला, 3 सेकेंड चला तो 18 मीटर आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये 12 मीटर पर सेकेंड है, ये 12 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है। तो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये 3 से 5 2 सेकेंड के लिए चला, तो ये टोटल कितना चला 24 मीटर चल गया। यहाँ पे भी करके देख लो, वही बात बननी चाहिए आई थिंक। ये 2 मीटर हो गया और ये 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। एरिया निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो 12 गुणे 2 24 मीटर आ जाएगा। अब तीसरे वाले पार्ट में कर लेते हैं। तीसरे वाले पार्ट में यहाँ पे देख लो, यहाँ से आसान पड़ेगा मुझे लग रहा। ये 5 और 6 के बीच में टाइम जो है वो तो 1 सेकेंड हो गया, और स्पीड 12 और 6 के बीच का एवरेज निकालना पड़ेगा। ये 9 आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर दोनों को गुणा करो तो 9 मीटर के बराबर का दूरी कवर हुआ। 9 मीटर इधर, 24 मीटर इधर और 18 मीटर इधर। 18 और 9 27 और 24, ये आ जाएगा 51 मीटर। यहाँ पर 51 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, फाइनल आंसर ए।